हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको नई जानकारी के साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। और वो आपके घरों पर उपलब्ध है और आप उस खाद का नाम होममेड फर्टिलाइज़र भी रख सकते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र जब एक बार पौधे पर आप डालते हो दोस्तों, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही सुंदर और अच्छे आते हैं। और इससे आपका प्लांट्स भी बहुत सुंदर और घने रूप से रहेंगे और इनमें कलियाँ ही कलियाँ बनेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह का कलियाँ आपके गुच्छे बाई गुच्छे लगी हुई रहेगी, क्योंकि इस तरह का कलियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कलियाँ पर किस तरह से लगी है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होती है कि हमारा प्लांट्स इस तरह से खिलते ही पर फूल लेने के लिए आपको कौन सा ट्रिक अपनाना होगा और अधिक फूल पाने के लिए कौन सा ट्रिक अपनाना होगा, जिससे मैं आपको आज अपनी वीडियो पर बताऊंगी। दोस्तों ये हमारा चाइना गुलाब है और ये छोटी साइज की गुलाब जिसे हम लोग बटन गुलाब के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों क्या होती है कि हमारे प्लांट्स पर कभी कभी इस तरह का इन पर काले कीड़े का अटैक होती है और ये सारी कलियाँ को नष्ट कर देती है और इस तरह से इनमें फलावर बिल्कुल भी नहीं खिल पाती है। तो इससे भी बचाने के लिए आपको कुछ ट्रिक को अपनाना होगा। तो मैंने आपको आज नए ट्रिक के बारे में बताती हूँ, क्योंकि और भी मैंने गुलाब का प्लांट्स लगाई हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्लांट्स लगाकर लगी हुई है जिसमें अभी एक दो इस तरह से फूल खिले हैं। और उसके बाद हम आपको फिर दिखाते हैं कि इस तरह से यहाँ पर हम इनकी कटिंग लगाए हैं और ये कटिंग भी अच्छी तरह से हमारा ग्रो कर रही है। इस तरह से इन पर फ्लावरिंग भी आएगी। तो दोस्तों अब और भी हम दिखाते हैं तरह तरह का गुलाब, जिसे कि यहाँ पर देखिए ये भी हमारे बड़े साइज का गुलाब है। लेकिन इसमें क्या हो रही है कि ये बड़े साइज का गुलाब ना खिलकर इसमें ये छोटे चाइनीज गुलाब की तरह इसमें भी छोटे छोटे साइज आ रहे हैं, छोटी कलियाँ बन रही है। और भी हम यहाँ पर दिखाते हैं इनके फ्लावर जो खिले हैं, तो इनके पत्ते इस तरह से ख़राब हो रही है और इनके जो फूल खिल गए हैं वो भी इस तरह का पौधे पर सूख रही है। तो इसको आपको हटाने के लिए कौन सा ट्रिक अपनाना होगा, सो मैं आपको आज बताती हूँ। तो आपको हम इस तरह से, ये हमारे काले सरसों हैं और इसे राई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये पौधे पर आपका बहुत ही सुंदर और अच्छे काम करते हैं। इसको एक बार डालने से आप बार बार डालोगे दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपके प्लांट्स को हेल्दी और स्वच्छ सुंदर बनाती है। और ये जब पौधे छोटे साइज का फ्लावर आते हैं, छोटे साइज का कलियाँ आती है, तो उनमें कलियाँ को बड़े बड़े साइज ये करती है। ये बहुत ही बढ़िया इनकी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाया जाता है और इनकी मस्टर्ड केक भी बनाया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है कि इस तरह का जार ले ले और जार में कम से कम ये 50 ग्राम हमें सरसों को डाल देना है। डालने के बाद आप इसको इस तरह से ढक्कन लगा दें और मिक्सर जार में मैं पीस कर आपको बता। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से पीस गई है और ये किस कलर में हो गई है। तो देखिए यहाँ हमारा पूरा लिक्विड इस तरह से, ये पूरा फर्टिलाइज़र इस तरह से हमारा पाउडर फॉर्म में हो गई है। तो अब इसको करना क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर 1 मग पानी ली हूँ और 1 मग पानी में इसको कम से कम 2 चम्मच आपको डालना है, क्योंकि इसको डालने के बाद आपका फर्टिलाइज़र जो है वो बनकर आपको बहुत ही सुंदर और अच्छे रेडी हो जाएगी। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पर पानी डाल दी हूँ। अब आपको इसको क्या करना है, इस तरह से घोल लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए। घुलने के बाद आपको इसको ढककर रख देना है। आप कम से कम अगर रखना है तो 2 दिन के लिए रखें, 48 घंटे के लिए। और नहीं तो दोस्तों आप इसको कम से कम आप सनलाइट में आप अगर रखते हो तो 2 घंटा कम से कम इसको रखें। तो मैं 2 घंटे के बाद आपको, तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। ये भी बहुत ही बढ़िया खाद होती है और ये जब पौधे पर एक बार ठंड के मौसम में इसको हम डाल देते हैं तो ये प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया काम करती है, वर्क करती है। पौधे को ग्रोथ दिलाने की काम करती है। ये पौधे की जैसे कि पत्तियाँ इस तरह से पीले पड़ते हैं, तो ये पत्ते आपका पीले बिल्कुल भी नहीं होगी और ये इनके फूल भर भर गमले और भर भर साइज, बड़े बड़े साइज की आएगी। तो दोस्तों इस तरह
तरह से हम प्लांट्स लगाते हैं और प्लांट्स पर केयर कर कर ये सारे इनका रिस्पॉन्स मैं दिलाती हूँ। तो अब आपको इसको क्या करना है, 1 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट करना है, क्योंकि डायरेक्टली हम किसी भी खाद को नहीं डालते हैं। जब तक हम प्लेन पानी से डाइल्यूट नहीं करते हैं या पौधे पर गुड़ाई नहीं करते हैं तो आपको ऐसे भी ये खाद को नहीं डालना होता है, क्योंकि इस तरह से हम डाइल्यूट कर इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। अब आपको करनी क्या है कि जैसे पहले हमारा मिट्टी बैठी हुई रहती है, तो इस मिट्टी को आपको करना क्या है, तो हम मिट्टी को सबसे पहले गुड़ाई कर ले रहे हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान में दीजिएगा कि ये नहीं कि आप अपने गुलाब का ही प्लांट्स पर ये फर्टिलाइज़र का यूज करें। आप किसी भी प्लांट्स पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक प्लांट छोड़कर, जैसे कि आउटडोर प्लांट हो जो हमें छाया स्थान पर रहती है, उस प्लांट पर आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि ये जब भी डाले तो ये सनलाइट वाले जो धूप लेती है उस प्लांट्स पर डाले, तो इससे क्या होगा, इनकी मिलीबग का अटैक भी दूर होगी और इन पर अच्छी तरह से ग्रोथ भी दिलाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से गुलाब का प्लांट्स है, इसको इस तरह से मैंने गुड़ाई कर दे रही हूँ। आप इस तरह से खुरपी की मदद से आप इनको गुड़ाई कर ले, और गुड़ाई करने के बाद आप 200 ml पानी तक आप एक प्लांट्स पर डाल सकते हैं। इस तरह से हम डाइल्यूट कर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर भी हमारा गुलाब है, इसमें भी हम इस तरह से मिट्टी को गुड़ाई कर ले रहे हैं। गुड़ाई करने के बाद आप इस पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये ठंड के मौसम में बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर ठंड के मौसम नहीं है तो आप इस प्लांट्स पर ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड की मौसम चल रही है थोड़ी बहुत ही, उसकी बाद समर वेकेशन का समय आ जाएगी, और जब समर का समय आ जाएगी तो गर्मी में ठंडी खाद का आवश्यकता पड़ती है। तो मैं इस तरह से आपको इसमें भी डालकर दिखाती हूँ। और भी हमारे गुलाब का प्लांट्स है जो मैंने छोटे से कंटेनर में लगाकर रखी हूँ, तो इसमें भी हम गुड़ाई कर दे रहे हैं। इस तरह से गुड़ाई कर दिए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर भी थोड़े से डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा गुलाब का प्लांट्स है, तो यहाँ पर भी मैं डाल दे रही हूँ। ये सारे प्लांट्सों पर मैंने डालकर आपको बताई हूँ। इसी तरह से आप भी डालो और इसका फ़ायदे पाओ, क्योंकि अधिक फूल लेने के लिए हमें कुछ न कुछ आजमाना होता है, जिससे हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करती है और इस तरह से कलियाँ बाई कलियाँ बनकर आती है। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।